तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन और डिंकुन सिटी के बाहर उस फॉरेस्ट में आए थे जहां वो उस स्पाइडर को पकड़ सकते थे जिसे लाने को नंबर 4 ने कहा था। इसके सिल्क के बदले नंबर 4 इन्हें खास मिरर देगा जो 9 स्टार एंशिएंट ट्रायल में इनके काम आ सकता है। वैसे उस स्पाइडर को पकड़ते हुए इन दोनों की मुलाकात यिंग जी नाम के एक लड़के से होती है। हालांकि यिंग जी पहले जिन के साथ कंपटीशन कर रहा था ये देखने के लिए कि पहले उस स्पाइडर को कौन पकड़ेगा, पर बाद में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और आखिर में जिन और डिंकुन को वो स्पाइडर सिल्क मिल जाता है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन और डिंकुन दोनों ही नंबर 4 के पास उस सिल्क को लेकर आ गए थे। यहाँ नंबर 4 उसे चेक करता है और बताता है कि जिस स्पाइडर से तुम इसे लाए हो वो स्पाइडर कई सालों से एनर्जी गैदर कर रहा था जिस वजह से ये बहुत प्योर है। अभी वो कह रहा था कि इसके बदले मैं तुम्हें एविल मिरर जल्द ही दे दूंगा, लेकिन अब इसी दौरान जिन उससे वो सिल्क ले लेता है और यहाँ डिंकुन कहती है कि तुम भी जानते हो कि ये हम बहुत मुश्किल से लेकर आए हैं, इसलिए हमें इसके बदले कुछ और अच्छा ट्रेजर चाहिए। अब नंबर 4 बात मानकर अपने पास से एक मैजिकल विप निकालकर डिंकुन को देता है। वो बताता है कि ये ग्रीन फ्लेम विप है, इसकी एनर्जी से किसी की भी सोल को फ्रीज किया जा सकता है। उसे लेने के बाद डिंकुन अभी बहुत खुश थी और कह रही थी कि अब मैं भी अपनी फिजिक एनर्जी का यूज कर पाऊंगी। वैसे नंबर 4 उन्हें वो एविल मिरर भी देने वाला है, इसलिए वो कहता है कि उस मिरर को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे अभी जिन कह रहा था कि अच्छा है हमें एक और वेपन मिल गया, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब उसी दौरान वहाँ उस शॉप के बाहर से एक लड़की निकलती है। जब डिंकुन उसे देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो लड़की जेनी थी। अब इसलिए वो उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन इससे वो लड़की रुकती नहीं है। वैसे जिन को ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा था। तभी डिंकुन उसे पकड़कर उस लड़की के पीछे भागने लगती है। अब हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम जियाओ जियू है और वो अभी एक दूसरी शॉप पर आ रही थी। वो यहाँ के शॉप ओनर को सीनियर वू कहकर उससे एक वाइन की बोतल मांगती है। अब सीनियर वू उसे वाइन की बोतल दे देता है और कहता है कि इसके 5 क्रिस्टल्स हुए। हालांकि जियाओ जियू के पास सिर्फ 3 ही क्रिस्टल्स थे, इसलिए वो सीनियर वू से कहती है कि मेरे पास अभी सिर्फ 3 ही क्रिस्टल है, मैं बाकी के क्रिस्टल बाद में लाकर दे दूंगी। जिस पर सीनियर वू हाँ कर देता है और इसके बाद जियाओ जियू उस बोतल को उठाकर वहां से जाने लगती है। पर अब तभी इतने में वहां पर एक लड़का आता है और उस वाइन की बोतल पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम इस पर अपने पैसे खर्च क्यों कर रही हो, ये मैं तुम्हें फ्री में दिलवा सकता हूँ अगर तुम मेरी सर्वेंट बन जाओ। लेकिन इस पर जियाओ जियू साफ मना कर वहां से जाने लगती है। पर फिर तभी वहां एक दूसरा लड़का आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास कोई हॉर्न नहीं है, मतलब तुम स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर सकती। इस तरह से तुम स्विमिंग सिटी में भूख से मारी जाओगी। इससे अच्छा तो तुम हमारी बात मान लो। साथ ही अभी वो पहले वाला लड़का सीनियर वू पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम आखिर किसी को डिस्काउंट कैसे दे सकते हो, अगर ये 5 क्रिस्टल की बोतल है तो तुम्हें उसे 5 क्रिस्टल ही देनी चाहिए। क्या तुम स्विमिंग सिटी के रूल के खिलाफ जा रहे हो? इस चीज से सीनियर वू डर कर वहाँ नीचे बैठ जाता है और ये दोनों मिलकर जियाओ जियू को परेशान करने लगते हैं। पर अब इतने में ही उनकी तरफ 2 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स उड़ते हुए आती है और उन्हें वहाँ से दूर हटा देती है। इससे जियाओ जियू भी दूर फेंकी गई थी, लेकिन फिर जिन आकर उसे बचा लेता है। साथ ही अभी डिंकुन भी वहाँ पर आती है और उन दोनों लड़कों पर अपने उस नए ट्रेजर से हमला करने लगती है। वैसे जब वो दोनों लड़के यहाँ जिन के सर पर रेड क्रिस्टल हॉर्न को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और बातें बनाने लगते हैं कि हमारे और इस लड़की के बीच बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस पर जिन कहता है कि ठीक है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर कर देता हूँ। और इसके बाद जिन अपने ग्रेविटी फॉर्मेशन से उनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। अभी वो दोनों लड़के कह रहे थे कि भूलो मत, भले ही तुम्हारे पास रेड क्रिस्टल हॉर्न है, लेकिन स्विमिंग सिटी के रूल के हिसाब से तुम इसकी एनर्जी का यूज हमारे ऊपर नहीं कर सकते। इस पर जिन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं डिंकुन को ही तुम्हारे साथ खेलने देता हूँ। अब यहाँ डिंकुन अपने नए ट्रेजर के साथ उन पर हमला करने लगी थी। वो तब तक नहीं रुकती जब तक वो दोनों लड़के जम नहीं जाते। वैसे इसके बाद अब जिन उस वाइन की बोतल को लाकर जियाओ जियू को दे देता है, जिस पर जियाओ जियू थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है।
ये देखकर डिंगकुन कह रही थी कि शायद ये जेनी ही थी, पर इसने हमें पहचाना क्यों नहीं। अब तभी सीनियर वू आगे आता है और कहता है कि इसका नाम जियाओ जियू है। ये कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर आई थी, लेकिन तभी अपनी मेमोरी खो चुकी थी। पर फिर स्लम एरिया में रहने वाले एक कपल ने इसे अडॉप्ट कर लिया और ये उन्हीं के साथ रहती है। अब ये सुनकर जिन कहता है कि लगता है इसे मेरी ज़रूरत है, और बस इसके बाद वो डिंगकुन को लेकर वहाँ से जेनी के पीछे चला गया था। वैसे अब जब वो दोनों वहाँ स्लम एरिया में पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग अभी इन दोनों को देखकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि जिन के सर के ऊपर रेड क्रिस्टल हॉर्न है और रेड क्रिस्टल वालों को ये बहुत ताकतवर मानते हैं। इसलिए वो घबरा रहे थे कि क्या जिन उन्हें भी परेशान करने के लिए आया है। वैसे तभी जिन वहाँ जियाओ जियू को जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो दोनों भी उसी डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। अब वो एक घर के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर जियाओ जियू उस वाइन की बोतल को एक ओल्ड मैन को दे रही थी। ये ओल्ड मैन मिस्टर वैन है और इन्हीं ने जियाओ जियू को अडॉप्ट किया था। वैसे जब जिन और डिंगकुन वहाँ पहुँचते हैं तो जियाओ जियू मिस्टर वैन को सारी बात बताती है, जो सुनकर मिस्टर वैन जिन को थैंक्स कहते हैं। हालांकि तभी जिन उनके क्रिस्टल हॉर्न को देखता है और कहता है कि आपका हॉर्न तो पूरी तरह से ग्रे हो चुका है, इसका मतलब इसके अंदर अब स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है। इस पर मिस्टर वैन कहते हैं कि हाँ, अब शायद मैं मरने वाला हूँ। वैसे भी अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो यहाँ का रूल है। लेकिन अब इस चीज़ पर डिंगकुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये कैसा रूल है। अब उसे गुस्से में देखकर मिस्टर वैन कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे पास तो क्रिस्टल हॉर्न भी नहीं है, ऐसा कहने के लिए तुम्हें सज़ा मिल सकती है। लेकिन अब इस पर डिंगकुन कहती है कि नहीं, मेरे पास भले ही क्रिस्टल हॉर्न नहीं है, लेकिन मेरे पास ये मैजिकल विप है, इसकी मदद से मैं किसी को भी सबक सिखा सकती हूँ। साथ ही तभी जिन भी आगे आता है और कहता है कि मैं भी इसके साथ हूँ, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर मिस्टर वैन कहने लगते हैं कि कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि स्विमिंग सिटी में अभी भी अच्छे लोग बचे हुए हैं। वैसे इसके बाद अब वो जियाओ जियू का हाथ जिन के हाथ में देते हुए कहते हैं कि ये जब यहाँ पर आई थी तब अपनी मेमोरी खो चुकी थी, इसलिए मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर इसे अडॉप्ट कर लिया, तब से ये हमारे साथ ही है। लेकिन अब मेरी वाइफ 9 स्टार एंशिएंट ट्रायल के स्टोन किंग सीक्रेट रिलीव में कैद हो चुकी है और अब मैं भी मरने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही इसका ख्याल रखो। अब जिन उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो जियाओ जियू का पूरा ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब मिस्टर वैन जा चुके थे और बाहर फिर से अंधेरा भी हो चुका था। वैसे तभी डिंगकुन कहती है कि मिस्टर वैन ने बताया कि जियाओ जियू की याददाश्त जा चुकी है, इसका मतलब ये जरूर जेनी ही है, बस यहाँ आने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है, हमें किसी तरह से इसकी मेमोरीज को वापस लाना होगा। वैसे अब जियाओ जियू कहने लगती है कि मैं मिसेस वैन को बचाना चाहती हूँ, मिस्टर वैन को तो मैंने खो दिया, लेकिन मैं उन्हें नहीं खो सकती। इस पर डिंगकुन कहती है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स होती तो तुम शायद कुछ कर सकती थी, लेकिन अभी तो तुम खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब इस चीज से जियाओ जियू रोने लगती है, लेकिन जिन उसे चुप कराकर कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हें इन्हें रोने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही अब वो प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा। इस पर डिंगकुन कहती है कि लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, पर जिन कहता है कि अगर ये सच में जेनी ही है तो मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। और इसके बाद वो दोनों अब वहाँ से निकल पड़ते हैं। वैसे अब वो दोनों उसी स्टोन के पास आ गए थे जहाँ पर पहले वो स्पाइडर आकर रुका था, यहाँ से उसे पावर मिली थी। यहाँ आकर जिन कहता है कि अच्छा, तो यही है वो टेलीपोर्टेशन स्टोन जो कि इस वर्ल्ड को स्टोन किंग सीक्रेट रिलीम से कनेक्ट करता है। हालांकि जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी उनका रास्ता कोई रोक देता है और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। ये असल में यिंग जी था। अब जिन उसे देखकर कहता है कि ये कितनी कोइंसिडेंस की बात है कि हम फिर से मिल गए। वैसे अब यिंग जी बताता है कि वो असल में स्टोन किंग सीक्रेट रिलीम का प्रोटेक्टर है। अब ये सुनकर जिन उसके पास आता है और कहने लगता है कि हम यहाँ पर किसी को ले जाने के लिए आए हैं, अगर तुम यहाँ के प्रोटेक्टर हो तो इसका मतलब तुम हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन इस पर यिंग जी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हालांकि डिंगकुन कहने लगती है कि किसी की जान जा चुकी है, ये काम बहुत अर्जेंट है। लेकिन यिंग जी कहता है कि नहीं, यहाँ से किसी को बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक कि तुम इस चैलेंज को पास नहीं कर लेते। ये सुनकर जिन कहने लगता है कि ठीक है, तो फिर मैं इस चैलेंज को देने के लिए तैयार हूँ। और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।